तो प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था कि कैसे हम कोल्ड ईमेल करते हैं, कैसे हम अनलिमिटेड लीड्स निकाल सकते हैं और कैसे हम कोल्ड ईमेल्स के थ्रू क्लाइंट ला सकते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हाउ टू राइट कोल्ड ईमेल्स दैट कन्वर्ट्स। और अब आज वो दिन आ गया है जब हम अपने काम को अंजाम देंगे। हम अपना पहला कोल्ड ईमेल कैंपेन सेटअप करेंगे और उससे ढेर सारे क्लाइंट्स लेके आएंगे। अब कोल्ड ईमेल भेजने के लिए आपको चाहिए होता है लीड्स, कोल्ड ईमेल सॉफ्टवेयर एंड कोल्ड ईमेल कॉपी, एंड आई बिलीव वो सब तो आपके पास अब ऑलरेडी होगा। बट चैलेंज अब ये आ जाता है कि इन सब चीज़ों को कैसे हम कोल्ड ईमेल सॉफ्टवेयर के अंदर डालें, सेटअप करें और इंश्योर करें कि सारी चीज़ें परफेक्टली काम कर रही हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कैसे हम कोल्ड ईमेल सॉफ्टवेयर को सेटअप कर सकते हैं, कोल्ड ईमेल कैंपेन को स्टार्ट कर सकते हैं, और वो भी बिना किसी गलती किए, ताकि हमें ढेर सारे क्लाइंट्स मिल सकें। ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे आपने कोई भी गलती कर दी, कुछ भी छोटी मोटी मिस्टेक कर दी, तो सारी की सारी मेहनत पानी में चले जाएगी। सो इस पार्ट को आपको बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि आप एक भी छोटी सी डिटेल मिस नहीं करना चाहोगे। ऑल राइट, सो इस पार्ट को शो करने के लिए हम वेलकम करेंगे प्रतीक का, जो कि 50K पर मंथ की कोल्ड ईमेल एजेंसी चलाते हैं। ओवर टू प्रतीक। हाउ टू सेटअप योर फर्स्ट कोल्ड ईमेल कैंपेन। लीड लिस्ट बना ली, नीश चूज कर लिया, ऑफर बना लिया, सर्विस क्या बेचनी है, सब चीज रेडी है। अब नेक्स्ट स्टेप है कोल्ड ईमेल लिखना, उसको स्केल अप करना और ढेर सारे क्लाइंट्स कन्वर्ट करना। कोल्ड ईमेल कैंपेन बनाने से पहले समझना पड़ेगा कि कोल्ड ईमेल होता क्या है और उसकी इन डेप्थ जानकारी हम लोग लेंगे। वीडियो होगी लंबी, लेकिन एक बात की गारंटी है कि कोल्ड ईमेल का पूरा धागा खोल के रख दूंगा। कोल्ड ईमेल लिखते कैसे हैं, क्या क्या बारीक चीजें हैं, किस तरीके से उसको लिखना चाहिए कि पूरी की पूरी डिलीवरेबिलिटी हो, ज्यादा से ज्यादा ओपन रेट हो, ज्यादा से ज्यादा रिप्लाईज आए। क्योंकि अगर आप ठीक से नहीं लिख रहे, सही तरीके से नहीं लिखा गया, तो डेफिनेटली रिजल्ट्स नहीं आएंगे, किसी कीमत पर नहीं आएंगे और लोग बोलेंगे कि कोल्ड ईमेल्स काम नहीं करते। यार, आज के टाइम में भी मेरा पूरा का पूरा बिजनेस कोल्ड ईमेल पर रन कर रहा है। कैसे काम नहीं करेगा? डेफिनेटली करेगा और मैं सिखाऊंगा और आप लोग सीख के रहोगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन सीखेंगे वही लोग जो लोग सीरियस हैं। सबसे पहले समझते हैं कि कोल्ड ईमेल होता क्या है। ठीक है, इसके लिए मैंने कंप्लीट डॉक्यूमेंट तैयार किया है। डॉक्यूमेंट मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन पर। इस डॉक्यूमेंट का लिंक भी मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग एक्सेस करना, हर एक चीज मैंने लिखी हुई है इसमें। डॉक्यूमेंट तो काफी बड़ा है, लेकिन इसका एक ओवरव्यू मैं दूंगा और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं हाईलाइट करूंगा। बाकी सारी चीजें आप खुद से पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले कोल्ड ईमेल क्या होता है। एक कोल्ड ईमेल बेसिकली आप अगर किसी अननोन पर्सन को ईमेल लिख रहे हो बताने के लिए आपकी सर्विस क्या है, आपका बिजनेस क्या है और आप किस तरीके से उनसे कनेक्ट करना चाहते हो, या फिर किस तरीके से आप उनको हेल्प करो। बेसिकली आप उनको पिच कर रहे हो या फिर उनसे मिलना चाहते हो। आप जिसको ईमेल लिख रहे हो उससे आप पहले नहीं मिले हो, उसके बारे में आप शायद जानते होगे, लेकिन आपसे उनका कोई कॉन्टैक्ट नहीं, या फिर जिसको आप ईमेल लिख रहे हो वो आपको शायद नहीं जानते। सो इस तरीके के जो ईमेल्स लिखे जाते हैं एक दूसरे को, उसको कोल्ड ईमेल्स कहते हैं। ठीक है, किसी भी कोल्ड ईमेल के 3 प्राइमरी पार्ट होते हैं: पर्सनलाइजेशन, ऑफर एंड सीटीए, दैट इज कॉल टू एक्शन। देखो यार, जिसको तुम ईमेल लिख रहे हो उसको तुम्हारे बारे में कोई आइडिया नहीं है, उसको नहीं पता शायद कि तुम्हारा बिजनेस क्या है, तुम क्या करने वाले हो, और उसको ये भी नहीं पता कि तुम उसके बारे में जानते हो। तो जो सबसे पहला पार्ट होता है वो होता है पर्सनलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, कोई सर्विस तुम बेचना चाह रहे हो, डायरेक्टली अगर तुम उससे शुरू करोगे उसके साथ बातचीत करना कुछ बेचने के साथ, तो वो तुम्हारे साथ इंटरेस्टेड नहीं रहेगा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे पास कोई एक अच्छा परफ्यूम है, ठीक है, तुम उसको बेचना चाहते हो। तुम किसी के पास गए, एक इंसान, एक लड़का खड़ा है, उसको तुमने बोला, यार यू आर लुकिंग वेरी वेल ड्रेस्ड, आपने जो कपड़े पहने हैं बहुत अच्छे हैं। इट वुड बी इवन बेटर इफ यू वियर द परफ्यूम दैट आई हैव मेड, वुड यू माइंड ट्राइंग इट, यू नो। अब ये तो पर्सन टू पर्सन है, का एग्जांपल दिया है मैंने, लेकिन इस तरीके से कॉन्वर्सेशन शुरू हो गया। आपको अपना परफ्यूम टेस्ट कराना है, आपने उसके आउटफिट की तारीफ की, इससे क्या हुआ, कनेक्शन बढ़ा। अब कोई भी इंसान हो, अगर आप उसके बारे में 4 शब्द अच्छा बोलेंगे, उसके बारे में तारीफ करेंगे, तो डेफिनेटली वो आपको सुनेगा, आपकी बातें ध्यान से सुनेगा, राइट। तो पहला पर्सनलाइजेशन दे करके, उसके बारे में कुछ बोल करके आपने उसका अटेंशन ग्रैब कर लिया, राइट। अटेंशन ग्रैब करने के बाद आपने अपना ऑफर दिया। ठीक है, आपने ऑफर दिया कि आप ये परफ्यूम वेयर करो, आप ये परफ्यूम लगाओ, इससे आपकी अट्रैक्टिवनेस और बढ़ जाएगी। और अगर आपको पसंद आए तो आप मुझे बताना, ये मेरा ऑफर है, 600 रुपीज का ये परफ्यूम है, आपके लिए मैं 500 में दे दूंगा। सो ये हो गया ऑफर एंड कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन क्या, अगर आपको चाहिए तो आपके लिए मैं 500 में दे दूंगा। ठीक है, सो ये तीनों एक ईमेल में अगर रहेगा प्रॉपरली रिटन, तो प्रोबेबिलिटी है कि आप अपने सर्विसेज को, आप अपने प्रोडक्ट्स को वाइडर ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है, इसको आप पढ़ना। अब देखते हैं पर्सनलाइजेशन किस किस तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, तो मैंने कुछ कुछ लिखा है: कॉम्प्लीमेंट अचीवमेंट्स, कॉम्प्लीमेंट ब्लॉग पोस्ट, कॉम्प्लीमेंट रिलीज। ठीक है, एक्सपीरियंस ऑलरेडी इन बिजनेस फॉर 35 years, दैट्स ऑनेस्टली सुपर इंप्रेसिव इन सच कॉम्पिटेटिव फील्ड। आपने किसी को ईमेल लिखा और आपको पता है कि वो 35 सालों से बिजनेस कर रहा है,
तो आप इस तरीके से पर्सनलाइज करके ईमेल लिख दिए, तो उसको भी पता चला कि हाँ, जो बंदा मुझे ईमेल लिख रहा है उसको ये बात पता है कि मैं काफी सीनियर बिजनेसमैन हूँ, एंड उस तरीके से उसने ईमेल लिखा। तो इस तरीके से क्या है ना, पहला लाइन कनेक्शन बिल्ड करने के लिए होता है, उसी को पर्सनलाइजेशन कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ मैंने दे रखे हैं, प्लीज गो थ्रू इट। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, जब आपने पर्सनलाइजेशन से उसका ध्यान अट्रैक्ट कर लिया, सबसे इंपॉर्टेंट होता है ऑफर। आप क्या ऑफर दे रहे हो, ठीक है। अगर आपका ऑफर एक नो ब्रेनर ऑफर है, अब नो ब्रेनर ऑफर क्या होता है, एक ऐसा ऑफर अगर आप सामने वाले को पिच करो जिसमें उसको कोई बग दिखे ही ना, उसको उसमें उसको कोई कमी ही ना दिखे, अगर वो उसको डिनाई करे तो ही विल फील स्टूपिड, ही विल फील बैड। इस तरीके का अगर आप ऑफर जनरेट कर पा रहे हो, क्रिएट कर पा रहे हो, तो आपको बहुत ज्यादा रिप्लाईज आएंगे, और उसको क्राफ्ट करने का भी एक बहुत सही तरीका है। लेकिन अब सवाल उठता है कि ऐसा ऑफर क्रिएट कैसे करें, इस तरीके का ऑफर क्रिएट कर कैसे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लीड जनरेशन एजेंसी है आपकी, आप गए किसी क्लाइंट के पास, आपने एक प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाया है, आपने उसको ईमेल लिखा, आई सॉ योर बिजनेस अबाउट द टूल दैट यू प्रोवाइड लॉट ऑफ B2B, मे बी फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब मैनेजमेंट को लेकर करते हैं। आई गॉट टू नो अबाउट योर बिजनेस एंड द वे यू आर हेल्पिंग अदर यूट्यूब क्रिएटर्स इज सिंपली ऑसम। पहला लाइन। दूसरा, वुड यू माइंड गेटिंग सम मोर लीड्स इफ आई कैन हेल्प यू विद दैट। अब तीसरा, कॉल टू एक्शन, इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन बुक अ फ्री कॉल विद मी यूजिंग दिस लिंक, वी ओनली चार्ज फॉर द लीड्स वी गिव यू। अब यहाँ पे देखो, ये एक नो ब्रेनर ऑफर की कैटेगरी में क्यों आए, क्योंकि अगर वो सच में इंटरेस्टेड है आपके साथ काम करने के लिए, राइट, एंड उसने आपका प्रोफाइल देखा और आपको आप पे ट्रस्ट किया, तो ये नो ब्रेनर ऑफर इसलिए क्योंकि उसको तभी आपको पे करना है, वो आपको तभी पे करेगा जब आप उसको लीड्स ला करके दोगे। लीड्स अगर आप नहीं ले आ रहे तो डेफिनेटली वो पे नहीं करेगा। तो इससे क्या है, उसका रिस्क जीरो हो गया, उसको कोई वन टाइम पेमेंट नहीं करना है। तो ये इसमें अगर वो सच में इंटरेस्टेड है बिजनेस ग्रो करने में, तो डेफिनेटली वो आपको ट्राई करेगा, बोलेगा हाँ ठीक है क्यों नहीं, मुझे लीड्स ला के दो, जैसे लीड्स आएंगे वैसे मैं आपको उस तरीके से उस हिसाब से मैं पे करूंगा। दूसरा होता है परफॉर्मेंस मार्केटिंग या फिर परफॉर्मेंस मॉडल, जितना आप डील क्लोज करोगे उस हिसाब से आप उसको चार्ज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी बिजनेस के लिए $10,000 का कोई डील क्लोज कर पा रहे हो, आपको डील क्लोजिंग आती है, तो आप उससे डेफिनेटली 10 to 20% मांग सकते हो। $1,000-2,000 एक डील का आपको बहुत ईजिली मिल जाएगा, और ये होता है रियल स्टेट एजेंट, रियल स्टेट इंडस्ट्री में। दैट इज हाउ रियल स्टेट इंडस्ट्री वर्क्स, है ना। सो ये एक नो ब्रेनर ऑफर है। कुछ ऐसा ऑफर क्रिएट करो कि उन सामने वाले क्लाइंट का रिस्क जीरो हो जाए और उसको सोचना ही ना पड़े हाँ बोलने से पहले। इतना इजी क्राफ्टेड ऑफर होना चाहिए। अब इसमें एक एग्जांपल मैंने दिया है, कुछ एग्जांपल्स, कुछ ऑफर्स तुम भी सोचो, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना क्या लगता है तुम क्या ऑफर दे सकते। तीसरा पार्ट होता है कॉल टू एक्शन। अब देखो यार, कॉल टू एक्शन इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने ऑफर किया, पर्सनलाइज किया, क्लाइंट मान गया, वो अग्री करता है और वो तुमसे बात करना चाहता है, और तुमने अगर कॉल टू एक्शन प्रॉपरली नहीं लिखा, उसमें तुमने नहीं लिखा कि वो तुम्हारे साथ क्या कैसे कांटेक्ट करेगा या फिर अगला स्टेप क्या है, तो वो डेफिनेटली वो रिप्लाई ही नहीं आएगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि करना क्या है। तो क्लियरली लिखा होना चाहिए कि अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ये स्टेप है, इस लिंक पे जाओ, यहाँ से कॉल बुक कर लो, या फिर अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट है आप रिक्वायरमेंट के साथ रिप्लाई करो, जो भी है आपको एक प्रॉपर कॉल टू एक्शन उसमें मेंशन करना होगा। और उसके बाद फोर्थ लाइन होता है, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो आप बताओ, आप इस ईमेल का रिप्लाई कर देना सो दैट मैं फॉलो अप ना करूं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन बहुत लोग मिस करते हैं। अगर ये लाइन आपने नहीं लिखा ना, तो अगर वो सामने वाला इंटरेस्टेड नहीं है तो वो ईमेल आपका या तो डिलीट कर देगा या तो उसको स्पैम में स्वाइप कर देगा, और जहां आपका ईमेल स्पैम में गया, डेफिनेटली वो फिर उसका हेल्थ डाउन होने लगेगा। गूगल को लगेगा कि आपके सारे ईमेल्स स्पैम में जा रहे हैं, उसका हेल्थ डाउन होगा और वो फिर ऑटोमेटिकली स्पैम में जाने लगेगा, ठीक है। वो इनबॉक्स में लैंड ही नहीं करेगा, और अगर आपका ईमेल इनबॉक्स में लैंड नहीं कर रहा तो आपके ईमेल कैंपेन का ओपन रेट करना शुरू हो जाएगा और आपको रिप्लाईज भी नहीं आएंगे, राइट। आई होप दैट इज क्लियर विथ यू। और यार यहाँ पे एक वेरी इंपॉर्टेंट सजेशन, जो लोग एलेक्स हरमोजी को जानते हैं, मैक्सिमम लोग जानते ही होंगे, उनकी जो बुक्स हैं, 2 बुक्स, $100 million ऑफर एंड $100 million लीड्स, ये दोनों बुक्स जरूर पढ़ लेना। ये आई मीन ये बाइबल होनी चाहिए जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने भी सीखी है, और कई सारी चीजें अभी भी मैं सीख रहा हूँ। सो आप लोग उसको जरूर से पढ़ना है, मस्ट रिकमेंड है। ये तो हो गया कंप्लीट ईमेल बॉडी कैसे लिखना वो, ठीक है। उसमें कुछ कुछ टेम्पलेट्स भी मैंने इस डॉक्यूमेंट पे लिखा हुआ है, तो प्लीज गो एंड चेक इट आउट। वो हर एक चीज एकदम लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि ये फिर घंटों की वीडियो हो जाएगी। कुछ आपका भी होमवर्क है, वो आप करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे पहले दिखाई देता है वो होता है सब्जेक्ट लाइन, ठीक है। अगर आपका सब्जेक्ट लाइन सही नहीं है तो आप ईमेल लाख गुना अच्छा लिख लो, लेकिन वो ओपन नहीं होगा, राइट। अग्री करते हो या नहीं करते हो, करेक्ट। तो इससे सब्जेक्ट लाइन लिखने का भी एक तरीका होता है। कई सारे लोग तो मुझे ईमेल भेजते हैं जिसमें सब्जेक्ट लाइन ही नहीं होता है। आई मीन मेरे इतना सिखाने के बाद भी मेरे पास ऐसे ईमेल्स आते हैं जिसमें सब्जेक्ट लाइन ही नहीं है, ठीक है। इससे साफ पता चलता है कि कई सारे लोग क्लियरली नहीं सुनते हैं या फिर फॉलो नहीं करते हैं, और फिर मेरे पास आएंगे या फिर किसी और के पास जाएंगे, कहेंगे कि रिजल्ट्स नहीं आ रहे। रिजल्ट्स आएंगे कैसे अगर आप फॉलो ही नहीं करोगे जो आपको सिखाया जा रहा है, राइट। सो स्ट्रिक्टली फॉलो करो यार। आप देखो कुछ एग्जाम्पल्स मैंने दे रखे हैं किस तरीके से आपको लिखना है। आपका सब्जेक्ट लाइन हमेशा क्रिस्प होना चाहिए, शॉर्ट होना
चाहिए ऑन एंड टू द पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। और जरूरत पड़े तो उसको क्लिक बेटी भी बना सकते हैं ओपन कराने के लिए ईमेल, ठीक है। अब एकदम लंबा सा आप लिख दोगे तो कोई नहीं ओपन करेगा, बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट वाला लिखोगे तो भी कोई ओपन नहीं करेगा। रियल लगना चाहिए, रियलिस्टिक दिखना चाहिए। सबसे ज्यादा तो ये वाला चलता है, फर्स्ट नेम क्विक क्विक क्वेश्चन, लेकिन ये बहुत कॉमन हो चुका है। तो आप अपना दिमाग लगाना कि क्या यूज कर सकते हो। आप चैट जीपीटी का भी यूज कर सकते हो, यहाँ एक ट्रिक बता रहा हूँ मैं। देखो अब यहाँ थोड़ा सा अब इन डेप्थ जा रहे हैं हम लोग। पर्सनलाइजेशन में एक वेरिएबल को कहते हैं, एक टर्म आता है जिसको कहते हैं रेजोनेटिंग वेरिएबल्स, ठीक है। बेसिकली पर्सनलाइजेशन को इम्प्रूव कराने के लिए रेजोनेटिंग वेरिएबल्स को हम लोग ऐड करते हैं। अब ये क्या होता है सीखते हैं। तुम्हारे ईमेल में जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग वेरिएबल्स होंगे तुम्हारा ईमेल उतना ज़्यादा बेहतर होगा। रेजोनेटिंग वेरिएबल्स मतलब जो वो वेरिएबल्स जो आपके क्लाइंट्स के साथ रेजोनेट करें। आप समझते हैं कैसे? देखो, इफ यू से वी हेल्प ई कॉम स्टोर्स ग्रो, ठीक है। दूसरा एग्जांपल, अब इसमें देखो इसका वैल्यू क्या है, इसका दो वैल्यू, एक ई कॉम है, ई कॉम, और दूसरा ग्रो। इससे पता चल रहा है कि ई कॉम को हम ग्रो करा रहे हैं। तो अगर हम ये पर्सनलाइजेशन में लिखते हैं तो इससे पता चल जाएगा कि आप करने क्या वाले हो, आप ई कॉम को ग्रो कराने वाले हो। इससे भी बेहतर, तो जितना ज्यादा पर्सनल रेजोनेटिंग वेरिएबल्स होंगे उतना ज्यादा आपका ईमेल अच्छा होगा। एक और एग्जांपल मैंने लिखा, इफ यू से वी हेल्प फीमेल फाउंडर्स इन एलए ग्रो देयर सस्टेनेबल मेकअप ब्रांड्स व्हाइल पुटिंग द प्लैनेट एंड पीपल फर्स्ट। अब यहाँ पे देखो कितने सारे रेजोनेटिंग वेरिएबल्स, एक जेंडर वेरिएबल है, फीमेल है, फाउंडर है, एलए है, ग्रो है, सस्टेनेबल है, मेकअप है, ब्रांड्स है, और मिशन का भी एक, राइट। सो इतने सारे हैं यहाँ पे, 7 8 8 पॉइंट हो गया। जितने ज्यादा क्लियरली आप लिखोगे कि आप क्या करने वाले हो, किस रीजन में, किसको किस तरीके से, इससे क्या होगा ना, इंप्रूव हो जाएगा आपका ईमेल का हेल्थ, और कम से कम लाइन में ज्यादा से ज्यादा मैसेज डिलीवर हो सकता है। और इससे क्या होगा, आपकी ईमेल की लेंथ छोटी होगी, डिलीवरेबिलिटी बढ़ेगी, और स्पैम में जाने की चांसेस कम हो। अब यहाँ पे मैंने एक लिंक भी दे रखा है, ये एक सीक्रेट है, जाके चेक करना क्या है इसमें, ठीक है। तो अलग अलग वेरिएबल्स हैं, लोकेशन बेस्ड है ना, जॉब बेस्ड, टाइम स्पेसिफिक, वेदर एंड ऑल दोस, पूरा का पूरा छान मारना, ठीक है। अब देखते हैं रिप्लाई लाने का क्या क्या तरीका है। रिप्लाई रेट 25% तक गया है, और उसको किस तरीके से ला सकते हैं, उसके कई सारे स्ट्रैटेजीज हैं जो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, ठीक है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ना ये चीज, ये यार कहीं पे तुम स्टिकर पे लिख के कहीं चिपका लेना। पर्सनलाइजेशन प्लस योर वैल्यू प्रपोजिशन प्लस टारगेट नीश प्लस योर टारगेट गोल, योर टारगेट प्रपोजिशन, रेलेवेंट केस स्टडी, क्लिफ हैंगर वैल्यू एंड सीटीए। ये पूरे ईमेल का समरी है। तुम्हारे किसी भी ईमेल में ये जितने ज्यादा वेरिएबल्स इसमें से टच होंगे उतना अच्छा वेरिएबल, उतना अच्छा ईमेल होगा। थोड़ा सा समझते हैं इसको यार, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये देखो, जस्ट सॉ दैट यू हेल्प्ड नाइकी गेट 1 मिलियन व्यूज विथ योर लेटेस्ट टिकटॉक कैंपेन। अब ये क्या है, ये पर्सनलाइजेशन हो गया, ठीक है। आई वॉन्टेड टू रीच आउट बिकॉज वी कनेक्ट ई कॉम स्टोर्स। तुम्हारा वैल्यू प्रपोजिशन है कि तुम कनेक्ट करते हो, किसको कनेक्ट करते हो, ई कॉम फोकस्ड टिकटॉक एजेंसीज इन एलए, ये हो गया। टारगेट गोल क्या है तुम्हारा, तो तुम्हारा लो टिकट ई कॉम स्टोर्स परफेक्ट फॉर टिकटॉक एड्स दैट आर ऑलरेडी मेकिंग ओवर $100K, ठीक है। आपका टारगेट क्या है, लुकिंग टू ग्रो टिकटॉक एड्स, रेलेवेंट केस स्टडी, जस्ट हेल्प डॉर्मीफाई बुक 17 मीटिंग, इससे क्रेडिबिलिटी बढ़ गई। क्लिफ हैंगर वैल्यू क्या है, आई वुड लव टू शो यू माय प्लान गेटिंग यू 50 मीटिंग्स विद ई-कॉम स्टोर्स लाइक दैट। ये क्लिफ हैंगर वैल्यू प्रपोजिशन है। सीटीए के लिए आपने लिख दिया, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो लेट्स गेट ऑन अ क्विक चैट। ये एक परफेक्ट शॉर्ट ईमेल है, आप इसको यूज कर सकते हो, इसको मॉडिफाई करके अपने सर्विसेज के लिए भी यूज कर सकते हो। ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट में मिल जाएंगी, गो एंड चेक इट आउट। पर्सनलाइजेशन के अलग अलग तरीके हैं, मैंने लिखे हुए हैं, हर एक चीज जाके चेक करना। स्ट्रैटेजी दूसरी देखते हैं, 1 सेंटेंस ईमेल। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट नेम, वी बिल्ट अ टूल दैट कैन हेल्प यू गेट 500 प्लस मीटिंग्स अ मंथ, माइंड इफ आई सेंड मोर इन। एक लाइन का ईमेल है, जिसको इंटरेस्ट होगा वो रिप्लाई कर देगा, क्योंकि इसमें क्लियर है कि क्या करने वाला है। स्ट्रैटेजी 3, रिसर्च एंगल, आस्किंग फॉर एन इंट्रो, हु इज द राइट पर्सन इन कंपनी टू टॉक अबाउट एक्स। अगर वो इंटरेस्टेड होंगे तो रिप्लाई करेंगे कि भाई मैं ही करेक्ट इंसान हूँ, अदरवाइज ये उनका कॉन्टैक्ट है, आप उनसे बात कर लो। रिप्लाई निकलवाने का बहुत सारे तरीका है, और मैंने इस ऐसे 18 स्ट्रैटेजीज दिए हुए हैं। प्लीज 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 गो एंड चेक इट आउट, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इसके बाद भी मैंने बहुत सारे एक्स्ट्रा स्ट्रैटेजीज ऐड रखे हैं, ठीक है। तो बहुत बहुत बढ़िया तरीके से है। रिप्लाईज निकलवाने का बहुत सही तरीका है, जैसे कुछ कुछ देख भी लेते हैं हम लोग, ठीक है। एक स्ट्रैटेजी ये मुझे बहुत पसंद आता है, ब्रोकन लिंक वाला, ठीक है। आपने अपने क्लाइंट को लिखा कि दिस इज द लिंक दैट वी हैव मेड, और मे बी वेयर यू कैन फाइंड द एंटायर स्ट्रैटेजी, समथिंग लाइक दैट। एक ब्रोकन लिंक दे दो आप, अब वो उस पर क्लिक करेगा, वो लिंक खुलेगा नहीं, ठीक है। तो वो आपको रिप्लाई करेगा कि द लिंक दैट यू हैव सेंट डज नॉट वर्क, एंड आपको पहले से पता है कि वो लिंक काम ही नहीं कर रहा, लेकिन आपको ये पता चल गया कि उसने उस पर लिंक उसने उस लिंक पर क्लिक किया, राइट। उसने उस लिंक पर क्लिक किया और वो लिंक खुल नहीं रहा, इसलिए उसने रिप्लाई किया। तो अब आप उसको सही वाला लिंक भेजोगे, और आप बोल सकते हो सॉरी दैट वाज अ टाइपो, हियर इज द करेक्ट लिंक। तो क्या हुआ, आपको पता भी चल गया कि सामने वाले को इंटरेस्ट है,
ठीक है, आपने बना लिया एक अलग से डेटाबेस की ये अपना हॉट लीड है, इसको अपने लूप में रखना है, इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है, तो इस तरीके से एक सेग्रीगेट करके आप एक कंप्लीट डेटाबेस बना सकते हो। तो इस तरीके से बहुत सारे स्ट्रैटेजीज मैंने लिखे हुए हैं, प्लीज गो एंड चेक इट आउट। और मीटिंग बुक कराना हो तो आप अपना कैलेंडली लिंक सेटअप कर सकते हो। कैलेंडली लिंक बनाने के बाद आप अपना कैलेंडली लिंक जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं उनको भेज सकते हो। आप उनको बोल सकते हो कि आप वहां से प्लीज कॉल बुक कर दीजिए, ठीक है। और मेक श्योर कि जितने भी रिप्लाईज आते हैं ना, वो सारे रिप्लाई आपको जल्द से जल्द देने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आप रिप्लाई में लेट कर रहे हो तो डेफिनेटली फिर वो कॉल बुक नहीं करेंगे, दैट इज फॉर श्योर, ठीक है। तो प्लीज टेल देम टू बुक कॉल एंड कोशिश करो कि रिप्लाई जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी दे दो। बोनस, यहाँ पे मैंने 600 ईमेल टेम्पलेट्स का लिंक छुपा के रखा है, जाओ डॉक्यूमेंट देखो, डाउनलोड करो और मजे लो, ठीक है। ये हो गया कोल्ड ईमेल कैसे लिखते हैं, पूरे एस्पेक्ट्स। बहुत सारी चीजें मैंने पढ़ के नहीं बताई है, आप लोग इसको खुद पढ़ेंगे, नहीं तो ये वीडियो कोल्ड ईमेल पे ही 1 घंटे का हो जाएगा या फिर उससे ज्यादा, तो उसका कोई मतलब नहीं है। जो लोग इंटरेस्टेड है पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को ढंग से पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, बहुत मेहनत से बनी है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे मैंने डिस्कस कर लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि क्या हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। अब हमारे पास कोल्ड ईमेल तो आ गया, अब हम लोग कौन से टूल को यूज करें कोल्ड ईमेल भेजने के लिए। तो भाई मैं तो यूज करता हूँ मनी रीच, ठीक है। आप मनी रीच को यूज करो, काफी अच्छा टूल है और काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि आप पे पर गो के मेथड से उसके हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास आज 10,000 क्रेडिट्स हैं, 10,000 आपने ईमेल्स भेजे, आपने 50,000 ईमेल्स खरीद रखे हैं और 10,000 ही भेज पाए, तो डेफिनेटली आप उसको बाकी 40,000 को रोल ओवर कर सकते हैं नेक्स्ट मंथ के लिए, वो कभी एक्सपायर नहीं होगा। बाकी सॉफ्टवेयर टूल्स में ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है कि अगर आपने यूज नहीं किया तो भी आपको हर महीने पैसे देने ही पड़ेंगे। तो ये बहुत कॉस्ट एफिशिएंट बन जाता है और बहुत कॉस्ट इफेक्टिव बन जाता है इस मेथड को यूज करने के लिए। दैट्स द रीजन कॉस्ट वाइज मैं मनी रीच यूज करता हूँ। इसके सर्विसेज वगैरह भी अच्छे हैं, तो आई मीन इट्स वेरी गुड एंड हाईली रिकमेंडेड, आप लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब मनी रीच सेटअप कैसे करना है, इस पे थोड़ा हम लोग गौर फरमा। तो मनी रीच सेटअप करने से पहले आपको कुछ प्री रिक्विसाइट्स करने पड़ेंगे। वो ये है कि आपको अपना डोमेन खरीदना है, डोमेन खरीदने के बाद उससे रिलेटेड कुछ ईमेल आईडीज बना लेने हैं। अब ईमेल आईडी और डोमेन बनाने के बाद आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है, वो ये है कि एक ईमेल आईडी से 25 ईमेल से ज्यादा एक दिन में आपको नहीं भेजना है और एक डोमेन से 3 ईमेल आईडी से ज्यादा नहीं बनाने, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक दिन में 100 ईमेल भेजने हैं तो आपको चाहिए 4 ईमेल आईडी, ठीक है। और 4 ईमेल आईडी एक डोमेन से बनाए जा सकते। लेकिन अगर आपको भेजने हैं 200 ईमेल्स, तो 200 ईमेल्स यानी 200/25, बिकॉज एक ईमेल आईडी से 25 ईमेल्स जाते हैं, तो 200/25 विच कम्स आउट टू बी 8, ठीक है। तो 8 ईमेल आईडीज आपको चाहिए, लेकिन 8 ईमेल आईडीज आप एक डोमेन से नहीं बना सकते, आपको एक और डोमेन खरीदना पड़ेगा और उस डोमेन से आपको 3 से 4 और ईमेल आईडीज बनाने पड़ेंगे और उनको सेटअप करके आप बाकी के ईमेल्स भेजेंगे। सो आपका जितना भी टारगेट है एक दिन में ईमेल भेजने का, उसको आप डिवाइड करो 25 से डिवाइड करने के बाद जो नंबर आता है उतने आपको ईमेल आईडीज चाहिए। उस नंबर को डिवाइड करो 3 से, जितना डिवाइड करने के बाद नंबर आता है वो नंबर है आपका नंबर ऑफ डोमेन्स, ठीक है। तो ये प्री रिक्विसाइट है, ये आप लोग कर लेना। इसको मैं डिस्कस कर लूंगा एक ब्रीफ में, इसको भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी हम लोग फोकस करते हैं किस तरीके से ऐड वगैरह करना है, ठीक है। और हाँ, ईमेल खरीदने के लिए आप कोई भी यूज कर सकते हो। आप ईमेल कहीं से भी खरीद सकते हो, गोडैडी या होस्टिंगर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। दोनों ही सही है। मैं गोडैडी यूज करता हूँ, होस्टिंगर भी यूज करता हूँ, दोनों ही यूज करता हूँ। नॉर्मल से आपको ईमेल खरीद लेना है, 1 साल का 1500 लगभग पड़ता है। कोई भी बेसिक ईमेल, उसमें भी कोई ऐसा नहीं है कि बिजनेस क्लास का ही आपको ईमेल चाहिए, कुछ भी खरीद लेना, प्रोफेशनल ईमेल खरीद कर रेडी हो जाना, ठीक है। मैं आपको लेके चलता हूँ कि किस तरीके से सेटअप करते हैं, ठीक है। अब देखो, ईमेल खरीदने के बाद मैं दिखाता हूँ आपको साइन इन करके। फॉर एग्जांपल, मैंने ईमेल खरीदा, मेरे पास 3 अभी ईमेल माइक्रोसॉफ्ट 365 ईमेल। आप माइक्रोसॉफ्ट का भी खरीद सकते हो, गूगल का भी खरीद सकते हो, इट्स अप टू यू। हम लोग माइक्रोसॉफ्ट यूज़ कर रहे हैं तो माइक्रोसॉफ्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। पिनाकल मीडिया से मैंने यूज़ किया, लेट्स से, ठीक है। अब इसको सेटअप कर लेते हैं, जय, ठीक है, पासवर्ड बना लेते हैं, ठीक है। इसको हमने कर लिया सेव। ईमेल एसेंशियल्स हमें यूज़ करना है और इसको थोड़ा-सा चेंज कर लेते हैं, अपडेट करते हैं। ठीक है, हमने फिर से क्रिएट कर लिया, चलो ठीक है। अब एक बार लॉगिन करके देखते हैं कि क्या हम लॉगिन कर पा रहे हैं। आउटलुक लॉगिन, लेट्स सी।
चलो भाई, साइन इन करो जल्दी जल्दी। नो, चलो भैया लॉग इन हो गया, ठीक है, वेरी गुड। चलो चलते हैं हम लोग मिनी रीच पे। मिनी रीच हमने लॉग इन किया। अभी देखो मेरे पास 6 लाख क्रेडिट्स है भाई, मैं एक महीने में 6 लाख ईमेल भेज सकता हूँ, क्या बात। सेंडर्स पे जाएंगे, सेंडर्स कुछ मैंने ऐड रखे हैं, ये सारे हिडन हैं तो वो आप नहीं देख सकते कि कौन कौन सा, क्योंकि मैं अपना डैशबोर्ड दिखा रहा हूँ। बाकी ऐड सेंडर पे जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट 365, ठीक है। अब देखो अनेबल करना है आपको आई मैप, ठीक है, तो कैसे जाएंगे हम लोग, आप यहाँ पे ऐसे भी क्लिक करके देख सकते हो, ठीक है। तो हम अपने एक सेकेंड, इसमें जाएंगे एडमिन सेंटर, एडमिन सेंटर और क्या कह रहा है, ठीक है। एडमिन सेंटर में जाने के बाद एक्टिव यूजर्स, ठीक है। तो बेसिकली आउटलुक को खोलना है, उसमें एडमिन सेंटर खोलना है, एक्टिव यूजर्स खोलना है। एक्टिव यूजर्स के बाद नेक्स्ट स्टेप बता रहा है ये खुद ही, मेल में जाना है, ठीक है। सो मेल किधर है भाई, सेट द यूजर, हमें किस यूजर के लिए, प्रतीक के लिए चाहिए, ठीक है। इसमें ओपन किया हमने, ईमेल किया, ईमेल खोलने के बाद, ठीक है, मैनेज ईमेल एप्स, ठीक है, और इसके बाद सारा टिक कर देना, सिंपल एज दैट। मैं अभी देख के कर रहा हूँ, आप भी देख के कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो गया, कैन नॉट प्रोसेस आर्ग्यूमेंट ट्रांसफॉर्मेशन एंड पैरामीटर आइडेंटिटी, कैन नॉट कन्वर्ट। चलो भाई, कुछ एरर था, सर्वर इशू था, ये हो गया, कोई टेंशन नहीं है। आई मैप एनेबल हो गया, इसको हम लोग करेंगे बंद, राइट, इसको भी हम करेंगे बंद। यस, आई मैप इज एनेबल्ड, कनेक्ट वाया ओ कोड, ओके, ठीक है। मैंने रीच को एक्सेस दिया जा रहा है बेसिकली, बढ़िया जी बढ़िया। देखो बहुत आसान तरीके से हमारा ईमेल यहाँ ऐड हो चुका है, सामने दिखाई दे रहा होगा, सिग्नेचर नहीं है, डेली लिमिट वार्म अप का अपने आप सेट हो गया है। सबसे पहले हम लोग क्या ऑन करेंगे, सबसे पहले जाएंगे वार्म अप, टड़ाक, वार्म अप हुआ ऑन, ठीक है। तो अब यहाँ से हमारा सेटअप शुरू होगा, बाकी हमारे ईमेल्स पहले सेटअप है तो उसको उसको हम लोग ध्यान में नहीं रखते हैं। हमने एक सेंडर ऐड किया, सेंडर कैसे ऐड करना है वो सेटिंग्स एनेबल करने के बाद यहाँ पे सेंडर इस तरीके से ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है जो आपको सेटअप करना होता है, वो होता है एसपीएफ, डीकेआईएम एंड डीमार्क, ठीक है। वो कैसे सेटअप करना है, उसके लिए मैं एक डॉक्यूमेंट आपको दे दूंगा, उस डॉक्यूमेंट में पूरी हर एक स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है किस तरीके से उसको सेटअप कर सकते हैं, तो प्लीज़ गो थ्रू इट। मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ। एसपीएफ का एक वैल्यू होता है जो आपको डीएनएस रिकॉर्ड में जाके चेंज करना होता है, मैं दिखा देता हूँ कि क्या है, लेट मी जस्ट गो थ्रू दैट, आपको मैं दिखा देता हूँ कि किस तरीके से एसपीएफ रिकॉर्ड सेट करते हैं, ठीक है। मैनेज डीएनएस पे जाना है, आपकी जिस डोमेन पे आपको सेटअप करना है ना उसके डीएनएस में जाना है। डीएनएस में जाने के बाद आपको एक टीएक्सटी रिकॉर्ड ऐड करना है, मैंने पहले से ऐड किया हुआ है इसलिए मैं आपको डायरेक्टली दिखा दे रहा हूँ। टीएक्सटी रिकॉर्ड, ठीक है, टीएक्सटी, ये देखो, ये जो टीएक्सटी है ना, ये टीएक्सटी बेसिकली ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू कांस्टेंट रहती है। ये वैल्यू आपको सिंपली ऐड रिकॉर्ड में जाना है, यहाँ पे सेलेक्ट करना है टीएक्सटी, नेम में डालना है ऐट, ठीक है, वैल्यू में वो डालना है जो मैंने यहाँ पे कॉपी कर रखा है, और हाफ एन आवर 1 आवर जो भी करना है करके सेट कर देना। ये है टीएक्सटी। डीमार्क ऐड करने का तरीका है ये, टीएक्सटी में अंडरस्कोर डीमार्क, और यहाँ पे मेल टू ईमेल एट योर डोमेन डॉट कॉम, डोमेन में आप अपना डोमेन यानी एट pinnacle.media.com आप चेंज कर देंगे, ठीक है। सो ये 2 रिकॉर्ड, डीकेआईएम कैसे सेट करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ, डीकेआईएम कैसे सेट करना है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। फिर से हम लोग लॉगिन करते हैं एक बार, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक लॉगिन, चलो लॉगिन ले चलो भाई, फटाफट फटाफट फटाफट, चलो। अब यहाँ से आपको जाना है आपके एडमिन पैनल में, ठीक है। एडमिन पैनल में जाने के बाद आपको यहाँ सर्च करना है DKIM, ठीक है, DKIM डिफेंडर में आपको जाना है, ओके, ऑलराइट, परफेक्ट। इसके बाद आपको ये सेलेक्ट करना है, ठीक है भाई, जिस डोमेन के लिए आपको DKIM सेट करना है, मैंने पहले सेट कर लिया है। ये जो है ना, ये बेसिकली आपको ये डीएनएस रिकॉर्ड आपके डीएनएस में जाके अपडेट कर देना है, ठीक है। होस्ट नेम ये होगा, पॉइंट्स टू वैल्यू ये होगा, और मतलब कंप्लीट टीएक्सटी वैल्यू
ठीक है। सो ये बेसिकली आपका सी नेम है, ठीक है। तो ये दोनों सी नेम आपका जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो txt मैंने चूज कर रखा है ना, फिल्टर में, यस कैंसिल, फिल्टर में txt की जगह आपको सी नेम ऐड करना है, ठीक है। अब ये देखो मैंने पहले से ऐड कर दिया है, इसलिए आप लोगों को के सामने वापस से नहीं करना। ये आपको ज़रूर से ऐड करना है, इससे आपके ईमेल के डिलीवरेबिलिटी पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। इसका डॉक्यूमेंट भी मैं दे दूँगा और कैसे करना है वो भी मैंने दिखा दिया है। तो सी नेम आपको ऐड करना है, वैल्यू देखो ये दोनों जो है ना, ये और ये दोनों मेरे DKIM के वैल्यूज़ हैं। ये मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है, ठीक है। सो इस तरीके से ऐड करते हैं। चलो, अब इसका हुआ खेल खत्म। अब हम लोग आते हैं सीधे कैसे कैंपेन बनाते हैं, ठीक है। याद होगा आपको मैंने बोला था इसके पहले वाले वीडियो में कि आपको एक लीड लिस्ट बना के रखना, उसको .csv फाइल में एक्सपोर्ट करके रेडी रखना, ठीक है। उसके बाद आपको सेंडर ऐड करना है, जैसे मैंने एक सेंडर ऐड किया, आप जितने सेंडर ऐड करना चाहते हो आप ऐड कर देना। उसके बाद अब हम लोग जाएंगे कैंपेन्स में, कैंपेन में जाके क्रिएट कैंपेन, इसको कर देते हैं टेस्ट, ठीक है, क्रिएट। इसके बाद अब यहाँ पे स्टेप्स में हम लोग सारे के सारे अपने ईमेल्स ऐड करेंगे। उसके पहले हम लोग प्रोस्पेक्ट्स ऐड करते हैं। प्रोस्पेक्ट्स में आपको इंपोर्ट प्रोस्पेक्ट करना है, इंपोर्ट CSV, यहाँ पे सेलेक्ट करना है फाइल। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने एक रखा हुआ है, तो आपको ये सेलेक्ट कर लेना। नेम की जगह आपका आएगा फर्स्ट नेम, ईमेल की जगह आ जाएगा आपका ईमेल, इधर है भाई ईमेल। और फॉर एग्जांपल अगर सैंपल लिंक है तो सैंपल लिंक आप कस्टम लिंक में डाल सकते हो, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है ना कि ये जो कॉलम आपको दिख रहा है, ये कॉलम, ये आपके डॉक्यूमेंट में है, जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया, उसमें नेम था, ईमेल था, सैंपल लिंक था। और मैच्ड फील्ड यानी मिनी रीच आपके इस कॉलम को किस नाम से जान रहा है, फर्स्ट नेम से जान रहा है। ईमेल को किस नाम से डिटेक्ट कर रहा है, ईमेल से डिटेक्ट कर रहा है। सैंपल लिंक इसके इसमें नहीं था, तो आपने इसको कस्टम लिंक टू दे दिया, ठीक है। आपको कर देना है इंपोर्ट, ठीक है। चलो भैया हमने कर दिया इंपोर्ट। ये सारे हमारे प्रोस्पेक्ट्स आ गए, 60 कितने प्रोस्पेक्ट्स है, अभी ये इंपोर्ट हो रहा है, हो जाने दो, ठीक है। तब तक हम लोग कुछ सेटिंग्स देखते हैं। सेटिंग्स में क्या-क्या है भाई, सेटिंग्स 65 प्रोस्पेक्ट्स हमारे ऐड हो चुके हैं। अब हम लोग जा रहे हैं सेटिंग्स में। सेटिंग्स देखते हैं क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये कैंपेन स्टार्ट करने से पहले आपके जितने भी नए ईमेल्स होंगे ना, उसको प्रॉपर्ली वार्म अप करना है। वार्म अप इनेबल मैंने आपको करना सिखा दिया था, ये है वार्म अप। ये वार्म अप इनेबल करने के बाद 15 दिनों तक आपको इसको छूना ही नहीं। अगर आपने छुआ तो आपका रिप्लाई रेट गया नीचे, दैट इज फॉर श्योर। गलती से भी कोई भी कैंपेन स्टार्ट नहीं करना है 2 हफ्तों तक एटलीस्ट, बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं करना है, ठीक है। 2 हफ्तों के बाद जब आपका कंप्लीट ईमेल वार्म अप हो जाएगा, उसके बाद की ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग जाते हैं वापस से कैंपेन्स में। कैंपेन्स में जाने के बाद टेस्ट में जाते हैं, टेस्ट में जाने के बाद सेटिंग्स में जाते हैं। प्राइमरी सेटिंग्स हमारी क्या होंगी, ठीक है। सेंडर, सेंडर भाई हम लोग किस सेंडर से कर रहे हैं, हम लोग भेज रहे हैं प्रतीक से, बहुत बढ़िया। ये है कि एक दिन में आप कितने ईमेल्स भेजना चाहते हो, तो इसको शुरू में हम लोग रखेंगे 25, ठीक है, इंक्लूडिंग वार्म अप ईमेल्स, ठीक है। तो 25 और 20 से हमारे वार्म अप, ठीक है। सो 5 हमारे प्रोस्पेक्ट्स जाएंगे, कैसे फिर से समझो। 25 हमने रख दिया ना, 25 हमने लिमिट रखे हैं, 20 हमारे जा रहे हैं वार्म अप, ठीक है। तो 20 में 25 में से 20 गए, बच्चे 5 हमारे प्रोस्पेक्ट्स के पास जाएंगे, ठीक है। डीले को आप इसको छोड़ देना, जैसे 20 को बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो, बहुत कम मत करना, इससे ज़्यादा ही रखना। डीले बेसिकली होता है कि एक ईमेल और 2 ईमेल के बीच जाने का जो समय है या फिर जो डिले है, वो है। मतलब एक ईमेल भेजा, उसके 30 सेकंड के बाद अगला ईमेल जाएगा, उसके 45 सेकंड के बाद अगला ईमेल जाएगा, ठीक है। और ये दोनों आपको इनेबल कर देना है, बाकी हर एक चीज़ सेट है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कभी भी वार्म अप ईमेल आपको बंद नहीं करना है। वार्म अप हमेशा चालू रहेगा 24/7। 15 दिनों के बाद आपको 5 प्रोस्पेक्ट्स के साथ ईमेल भेजना शुरू करना है, उसके बाद 1 हफ्ते के बाद फिर उसको 10 कर देना, उसके 2 हफ्ते के बाद 15 कर देना, उससे ज़्यादा नहीं। 25 ईमेल से ज़्यादा एक ईमेल आईडी से कोई ईमेल नहीं भेजेगा। अगर आप भेज रहे हो तो आपका डेफ़िनिटली वो स्पैम में जाएगा, ये मैं लिख के दे सकता हूँ, ठीक है। तो ये है कुछ बेसिक सेटिंग्स, प्रोस्पेक्ट्स हमने अपलोड कर दिए। अब आता है मेन हमारा जो होता है ईमेल। ईमेल कैसे लिखना है बेसिकली हम लोग यहाँ पे अभी सिखा चुका हूँ मैं, उसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है। फॉलो अप लिखते जाना है, ठीक है।
अब मैं आपको एक ईमेल छोटा-सा लिख के दिखा देता हूँ, एक दूसरे कैंपेन में जाके, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है? इसके स्टेप्स में जाते हैं। तो फर्स्ट नेम, ठीक है? अब यहाँ पे आप पर्सनलाइज़ जैसे ही क्लिक करोगे ना फर्स्ट नेम, तो अपने आप फर्स्ट नेम लिखोगे ना, तो फर्स्ट नेम अपने आप आपके सीएसवी फाइल से आ जाएगा, ठीक है? अब ये मेरा अपना टेम्पलेट है, तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। पूरी तरीके से नहीं दिखा रहा हूँ, कुछ पार्ट्स इसमें हिडन है। तो ये मेरा अपना टेम्पलेट है जो मैं कंप्लीटली शेयर नहीं कर सकता, लेकिन मेन चीज़ें क्या है, आपको देखना है किस तरीके से वेरिएबल यूज़ है। लास्ट में मैंने ऐड किया है अनसब्सक्राइब लिंक, ठीक है? सो यार देखो, अगर आप अपने ईमेल में अनसब्सक्राइब लिंक डालते हो, तो इससे क्या होता है ना, आपके ईमेल की डिलिवरेबिलिटी बढ़ती है। क्योंकि आपके प्रोस्पेक्ट्स के पास ऑप्शन होगा अनसब्सक्राइब करने का, आपके ईमेल्स को रोकने का, ठीक है? अगर ये आप नहीं डालोगे, तो आपकी ईमेल्स को वो स्वाइप करेंगे स्पैम में, आपका हेल्थ गिरेगा नीचे। तो अनसब्सक्राइब लिंक प्लीज़ डाल देना। और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स, आपके ईमेल के सेंडर लिस्ट में सिग्नेचर होना चाहिए। सिग्नेचर बेसिकली जो लास्ट में लिखता है बेस्ट रिगार्ड्स प्रतीक, है ना? फॉर एग्ज़ाम्पल मार्केटिंग एक्सपर्ट, कोल्ड ईमेलिंग एक्सपर्ट, जो भी लिखना है, आपका जो सैल्यूटेशन होता है वो होता है सिग्नेचर, वो आप ऐड कर सकते हो। तो इस तरीके से कंप्लीट आपको ईमेल और उसके सेंड करना है, आपको कैंपेन स्टार्ट कर देना है, ठीक है? कोई क्वेश्चन होगा नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। एक और पॉइंट मैं मिस कर रहा हूँ, वो ये है कि आपको ईमेल्स कब भेजना है। आपको ईमेल उसी हिसाब से भेजना है जिस कंट्री को आप टारगेट कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यूएस मार्केट टारगेट कर रहे हैं, तो आपको उनके ऑफ़िस आवर्स के हिसाब से ही ईमेल भेजना है, और मंडे टू फ्राइडे ही भेजना है, और मैक्सिमम सैटरडे। क्योंकि अगर आप क्रिएटर्स को टारगेट कर रहे हो, तो सैटरडे को हो सकता है वो अवेलेबल हो। वीकेंड से मोस्ट ऑफ द टाइम दे विल नॉट बी अवेलेबल। सो मंडे टू फ्राइडे आप ईमेल्स भेजो, और इस तरीके से भेजो कि वो उनके ऑफ़िस आवर्स के हिसाब से जाए। और सेंडिंग लिमिट का हमेशा ध्यान रखना, कभी भी इसको एक्सीड मत करना। अगर आप एक्सीड एक्सीड करेंगे, तो आप बहुत ज़्यादा ट्रबल में फँस जाएँगे। सब्जेक्ट लाइन्स और ईमेल की कॉपीज़ को हमेशा कोशिश करो कि वो चेंज करते रहो। एक ईमेल के एक सब्जेक्ट लाइन और एक कॉपी को कभी भी बहुत टाइम तक यूज़ मत करो। इससे क्या होगा, आप चेक नहीं कर पाओगे कि आपका कौन-सा ईमेल कॉपी बढ़िया से काम कर रहा है। जो ईमेल कॉपी बढ़िया से काम नहीं करेगा, उसको आपको चेंज करना है, और मेक श्योर कि आपका ओपन रेट कभी भी 50% से नीचे ना जाए। अगर जहाँ आपका ईमेल रेट ओपन रेट 50% से नीचे गया, यू हैव टू गेट अलर्ट। आपको अलर्ट हो जाना है कि कुछ तो गड़बड़ है भाई, कुछ तो गड़बड़ है, वो सही करनी पड़ेगी चीज़ें, ठीक है? बाकी ईमेल लिखते टाइम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होते हैं स्पैम वर्ड्स, ठीक है? कई बार ऐसा होगा कि आप हर एक चीज़ सही करो, लेकिन आपके ईमेल्स फिर भी स्पैम में जाएँगे। तो इसको चेक करने के लिए एक एक टूल होता है mailmeteor.com, ठीक है? मेल मीटियोर स्पैम चेकर। सो मेल मीटियोर स्पैम चेकर में आप कोई भी ईमेल डालोगे ना, तो इसमें आपको बता देगा कि कौन-कौन से आपके वर्ड्स स्पैमी हैं, कौन-कौन से आपके ऐसे वर्ड्स हैं जो स्पैम में जा सकते हैं, और उसको गूगल डिटेक्ट करेगा, और हो सकता है आपकी ईमेल्स को स्पैम में डाल दे। तो उस वर्ड को आपको हटा देना है, कोई और वर्ड यूज़ करना है, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके अलावा यार आई थिंक मैंने हर एक चीज़ कोल्ड ईमेल के बारे में बता दी है, वो डॉक्यूमेंट पूरा ज़रूर से पढ़ना। बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, कोई क्वेश्चन होगा पूछ लेना हम लोगों से, कोई दिक्कत नहीं है, एंड उसको हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोज़ में। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, हर एक चीज़ मैंने कवर करने की कोशिश की। कोई ऐसी चीज़ हो जो मुझसे छूट गई हो, तो प्लीज़ बता देना, मैं कोशिश करूँगा उसको कवर करने की। बाकी मेरे हिसाब से मैंने हर एक चीज़ डेप्थ में कवर की है, इसके बाद भी अगर किसी को रिज़ल्ट नहीं आता, तो डेफिनिटली आई थिंक देयर इज़ समथिंग जो आपको खुद ही चेंज करनी पड़ेगी, उसमें मैं शायद बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाऊँगा। गेटिंग बैक टू ओवर टू यू हिम भाई, चलो फिर मिलते हैं भाई। अब देखो, इस तरीके से कोल्ड ईमेल सेटअप करोगे तो सक्सेस तो गारंटीड है ही, पर फिर भी खुदा ना खास्ता अगर रिप्लाई नहीं आ रहे, या आपका ईमेल स्पैम में जा रहा है, या फिर रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आ रहे जितना आपने एक्सपेक्ट किया था, तो मे भी कुछ और दिक्कतें हो सकती है जिसे हमें ट्रबल शूट करने की जरूरत है। और यही सब मैं एग्जैक्टली आपको बताऊंगा इस कोल्ड ईमेल सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में, जिसे आप यहाँ पे नेक्स्ट